आज मैं जलगांव भुसावल में हूँ। वार्ड नंबर 17 के जो अखिल पिंजारी हमारे भाई हैं और उनके साथ जो भी लोग साथ में पैनल में हैं, सिकंदर भाई और भी पूरे जलगांव में जहां कहीं पर भी तुतारी के लोग कैंडिडेट हैं, उनको भरी तादाद में वोट करिए। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली अखिल भाई के प्रचार के लिए आई हुई हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक सेक्युलर आदमी है और वो सेक्युलरिज्म के साथ आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आइडियोलॉजी की बात तो हो गई एक तरफ, दूसरी तरफ वो काम भी बेहतरीन तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है। हम सबको पता है कि आज बीजेपी के साथ मैं समझती हूँ कि जलगांव में बहुत सारे कैंडिडेट है जो घड़ी का चिन्ह लेकर खड़े हैं और उनके लिए बहुत जोरों शोरों में प्रचार भी हो रहा है। मगर जलगांव के लोगों को ये जानना जरूरी है कि घड़ी मीन्स बीजेपी है ना। अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हम सेक्युलर ही है, मगर आप कोई सेक्युलर मुद्दे, कोई ऐसी मुद्दे पे आवाज नहीं उठा रहे हैं जहां पर सेक्युलरिज्म डैमेज हो रहा है, तो आप सेक्युलर नहीं है। आप सेक्युलर नहीं है। आज बीजेपी के साथ घड़ी भी है और तीर कमान भी है। अगर आप देखें तो तीर कमान भी है, अदरवाइज देखें तो इसीलिए लोगों को जागरूक रहना जरूरी है। लोग जानना जरूरी है कि आज भारत देश में सेक्युलर विचारधारा के नेताओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। हमारे अखिल भाई हैं और हमारी पार्टी, जहां आप तुतारी देखे वहां पर आप बटन दबाइए ताकि पूरे महाराष्ट्र में तुतारी की आवाज जोर से सुनाई दे। नमस्ते, आदाब। मैं एंकर दिव्या कांबले CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत करती हूँ। नमस्कार, आदाब। CBN न्यूज 18 में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपका मजर शेख। दोस्तों, आपको पता है कि भुसावल शहर में जो है चुनावी माहौल बन चुका है और भुसावल नगर पालिका चुनाव को लेकर हर पक्ष जो है अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज आप देख सकते हैं हमारे बीच में मर्जिया पठान मौजूद है, जो ऐसी समाज सेविका है जिन्हें पूरे मर्जिया शानू पठान मौजूद है और वह एक ऐसी समाज सेविका है कि पूरे, हम समझते हैं कि पूरे भारत देश में उन्हें पहचाना जाता है, जाना जाता है और काफी जो है लोगों की मदद करते हुए सामने नजर आती है। आज हमारे भुसावल शहर में वार्ड क्रमांक 17 के उम्मीदवारों को लेकर वो यहाँ पर पहुंची और उनके ऑफिस का ओपनिंग भी किया गया। साथ साथ जो है उनके प्रचार रैली में उन्होंने सहभाग लिया। हमारे बीच में मौजूद है, हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। मैम, आप क्या बोलना चाहोंगे? आज जो आप भुसावल शहर में पहुंचे और पूरे महाराष्ट्र का आप दौरा कर रहे हो और आप देख सकते हैं दोनों ही उम्मीदवार यहाँ पर मौजूद है। हम थोड़ा मैम से बातचीत करना चाहेंगे। मैम, क्या बोलना चाहोगे? आप जो है आज यहाँ पर भुसावल शहर में पहुंचकर आपने आपके पक्ष का प्रचार प्रसार किया और जो आपके यहाँ के वार्ड के उम्मीदवार है 17 नंबर के, उनके बारे में क्या बोलना चाहूंगी? देखिए, एज वर्किंग प्रेसिडेंट स्टूडेंट विंग शरद चंद्र पवार साहब फ्रॉम शरद चंद्र पवार साहब पार्टी, मुझे जिम्मेदारी दी गई है महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों पर जाकर के जो हमारी आइडियोलॉजी है, जो हमारी विचारधारा है सेक्युलरिज्म की और सबको लेकर आगे बढ़ने वाली, जो कि महाराष्ट्र की भी विचारधारा है, उसको घर घर पहुंचाने की जिम्मेदारी दी गई है। वही जिम्मेदारी मैं अदा कर रही हूँ। हमने पहले उरन, फिर कल सातारा जिले का पूरा दौरा किया। आज मैं जलगांव भुसावल में हूँ। वार्ड नंबर 17 के जो अखिल पिंजारी हमारे भाई हैं और उनके साथ जो भी लोग साथ में पैनल में हैं, सिकंदर भाई और भी पूरे जलगांव में जहां कहीं पर भी तुतारी के लोग कैंडिडेट हैं, उनको भरी तादाद में वोट करिए। यहाँ पर मैं स्पेसिफिकली अखिल भाई के प्रचार के लिए आई हुई हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि वो एक सेक्युलर आदमी है और वो सेक्युलरिज्म के साथ आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह आइडियोलॉजी की बात तो हो गई एक तरफ, दूसरी तरफ वो काम भी बेहतरीन तरीके से करेंगे इंशाल्लाह। मुझे पूरा यकीन है कि काम में भी कोई इनका हाथ नहीं पकड़ पाएगा। मैम, लेकिन यहाँ पे चुनावी मैदान में बीजेपी पक्ष के भी काफी दमदार उम्मीदवार हैं। आपको लगता है आपके आने से, आपके प्रचार प्रसार से यहाँ के आपके जो वार्ड क्रमांक 17 के उम्मीदवार सफल होंगे, जनता उन्हें साथ देंगी? हम लोग मंजिल की फिक्र नहीं करते, संघर्ष करने वाले लोग हैं। रास्ता चलते संघर्ष करते हैं। मुझे पूरा यकीन है कि जो संघर्ष करता है, जो मेहनत करता है, अल्लाह उसके साथ रहेगा इंशाल्लाह। और देखिए, जो हक और सच के खिलाफ लड़ रहे हैं हम लोग, हक और सच के साथ लड़ रहे हैं उन ताकतवर लोगों के खिलाफ जो डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जो लोगों को बांटने में मानते हैं। हम सबको पता है कि आज बीजेपी के साथ मैं समझती हूँ कि जलगांव में बहुत सारे कैंडिडेट है जो घड़ी का चिन्ह लेकर खड़े हैं और उनके लिए बहुत जोरों शोरों में प्रचार भी हो रहा है। मगर जलगांव के लोगों को ये जानना जरूरी है कि घड़ी मीन्स बीजेपी है ना।
अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि हम सेक्युलर ही है, मगर आप कोई सेक्युलर मुद्दे, कोई ऐसी मुद्दे पे आवाज नहीं उठा रहे हैं जहां पर सेक्युलरिज्म डैमेज हो रहा है, तो आप सेक्युलर नहीं है, आप सेक्युलर नहीं है। आज बीजेपी के साथ घड़ी भी है और तीर कमान भी है, अगर आप देखें तो तीर कमान भी है, अदरवाइज देखें तो इसीलिए लोगों को जागरूक रहना जरूरी है, लोग जानना जरूरी है कि आज भारत देश में सेक्युलर विचारधारा के नेताओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। और काउंसिल हो, चाहे असेंबली हो, चाहे पार्लियामेंट हो, हम जब तक सेक्युलर लोगों को नहीं पहुंचाएंगे हर जगह, तब तक देश आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी देश बट के आगे नहीं बढ़ता है, जुड़ के ही आगे बढ़ता है। हाँ मैम, आप एक युवा नेता हो और हम समझते हैं अखिल पिंजारी भी एक युवा है। आपको लगता है नगर पालिका में युवा नगर सेवक जाना चाहिए? ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि अखिल भाई तो मुझे नहीं पता युवा में आएंगे या नहीं आएंगे, बट मैं और युवती को चाहूंगी कि वो आगे आए। और मेरा मेन उद्देश्य ये है कि काम करने वाला नेता और जिसकी सोच अच्छी हो, जो सबको लेकर आगे जाने वाला हो, और ऐसी पार्टी का नेता हो जिसके जो लीडर्स रह चुके हैं उन्होंने हमेशा सेक्युलरिज्म पे काम किया हो। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल, आप भुसावल शहर के युवाओं को और अखिल पिंजारी इनके मतदाताओं को, वोटरों को क्या संदेश देना चाहोगे? हमारे अखिल भाई हैं और हमारी पार्टी, जहां आप तुतारी देखे वहां पर आप बटन दबाइए ताकि पूरे महाराष्ट्र में तुतारी की आवाज जोर से सुनाई दे। मैम आपका काफी जो है बड़ी फैन फॉलोइंग है। अभी हम साथ में बैठे हैं लेकिन आपके जो है फैन बाहर खड़े हुए आपका इंतजार कर रहे हैं, क्या बोलूंगे आपके फैन के बारे में? मैं उन सबके लिए, पूरे जलगांव और भुसावल के लिए ही यहाँ पर आई हुई थी, बट टाइम की कमी की वजह से, और 10 बजे तक का ही टाइम है, तो हम एक सभा में, हमको देरी हो गई, इसीलिए हम सबसे जितनी तादाद में हमको मिलना था हम उस तरीके से नहीं मिल पा रहे। बट मैं इंशाल्लाह बाहर जा रही हूँ और उन सबसे मिलूंगी, जितना हो सकेगा उतना, टाइम की कमी को देखते हुए फिर भी मुझसे जितना हो सकेगा मैं सबसे मिलूंगी। और जितने भी लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे काम को पसंद करते हैं, मैं आपसे वादा करती हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको कभी डिसअपॉइंट नहीं करूंगी, और मेरी जान और माल से, मेरी नियत से, हर चीज से मैं कोशिश करूंगी कि आपका प्यार बना रहे। बिल्कुल। आप देख सकते हैं हमारे बीच में थी मैम, इन्होंने काफी अच्छी बात कही और इस चुनावी माहौल के बीच यहाँ पे प्रचार प्रसार करने पहुंची। आगे जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए CBN News 18। नमस्कार, आदाब।